हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एएलपी 2024 की जॉइनिंग आनी स्टार्ट हो गई है और कुछ-कुछ जॉइनिंग तो ऐसी आ रही है कि आपको जस्ट 2 से 3 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और झट से ट्रेनिंग के लिए पहुँच जाना है अपने डीआरएम ऑफिस, जहाँ पर भी बुलाया जा रहा है। तो पहले तो मैं ये था कि आपके पास में 10 से 15 दिन आराम से मिलेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए। आपको मेल आएगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उनके स्पेसिमेन भी बताएँगे कि भई ऐसे-ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बनाना है। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट हमारे समय में कुछ और था, अब की बार भी थोड़ा-सा बदलाव हो सकता है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। पर आरआरबी अजमेर की जो मैंने कहानी देखी, बच्चों ने जो मुझे बताया कि सर हमें ज़्यादा समय नहीं मिला, पर जितना भी समय मिला 2-3 दिन का, उसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अब जो बच गई हैं आरआरबीज़, उन बच्चों को भी बता देना चाहिए कि आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड रहते हैं हर जगह पे, वो बना लेने चाहिए और किस फॉर्मेट में बनाने हैं, कैसा बनाना है, वो सभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। और वो सभी चीज़ें टेलीग्राम पर भी मैं अपने साथ शेयर कर दूँगा। आपको अगर लगे कि नहीं हमें अभी बना के रख लेने चाहिए, तो आप कम से कम उनमें अपने जो फ़ोटो वगैरह हैं, सिग्नेचर हैं, एड्रेस वगैरह हैं, वो सब अपडेट करके रखिए। अगर आपको समय कम मिलता है तो विदिन उसी समय के अंदर आप उसको बना लेंगे। पर फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो फ़ॉर्मेट्स, वैसे तो यूजुअली मैंने देखा कि अजमेर के जो फ़ॉर्मेट थे और हमारा आरआरबी मुंबई का जो फ़ॉर्मेट था, वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफ़रेंस नहीं है। तो फॉर्मेट रेलवे का वही रहने वाला है। फिर भी आप अगर मन में संशय रखते हैं कि नहीं, हम अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएँगे, तो फिर आप थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है, ओथ सर्टिफ़िकेट है, ये आप उसके सेम टू सेम बनवा के रख सकते हैं। क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, मैं आज आपके साथ में इस पूरी लिस्ट शेयर कर रहा हूँ और ये सभी स्पेसिमेन कॉपी और फ्रेश जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल अपने टारगेट रेलवे 2025 पर भी शेयर कर दूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाना है। ये कुछ बच्चों से मैंने शेयर किए हैं, अजमेर वालों से भी, जो उनके वैलिड माने गए हैं वहाँ पे। उन्होंने एक अपना कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाया। स्कूल और जो प्रिंसिपल है, उनके द्वारा वो सर्टिफ़ाइड था और वो वहाँ पर चल गया। फिर एक ये शपथ पत्र जो है नोटरी अटेस्टेड रहता है, ₹50 का जो ये रजिस्टर्ड है पेज है, इसके ऊपर बनाना पड़ता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ, कभी मेरी हिरासत नहीं हुई है, मेरे विरुद्ध कभी कोई अभियोग नहीं लागू हुआ है, न्यायालय में मेरे कभी जुर्माना नहीं लगा है, विश्वविद्यालय से मैं कभी डिबार्ड वगैरह नहीं हुआ हूँ, कोई रेल सेवा या लोक सेवा में मुझे कभी डिबार्टमेंट नहीं हुआ है, मेरे खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है। इन चीज़ों की सारी एक शपथ पत्र रखी जाती है, नोटरी के द्वारा वो अटेस्ट करवाई जाती है ₹50 के पेज के ऊपर। फिर एक ₹100 का जो एग्रीमेंट पेपर है वो बनवाया जाता है और उसमें अपनी सारी डिटेल वगैरह दी जाती है। उसके अंदर भी यही चीज़ें रहती हैं। उसमें आपको अपने नाम, फादर नेम और ये फॉर्मेट्स भरने पड़ते हैं। अगला है आपका मैंडेट फॉर्म। ये जो चौथा प्रकार का मैंडेट फॉर्म है, इसके अंदर आपकी बैंक डिटेल्स होती हैं। एक चीज़ मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपका कोई भी जो बैंक डिटेल है, वो आप अपने सैलरी अकाउंट की तरह रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता है। पर एसबीआई का अगर आपके पास में है, तो वो वेल एंड गुड होता है। मेरा खुद का एसबीआई का है। कोई भी चीज़ आती है, जैसे कि रेलवे का बोनस आता है, सैलरी आती है या कोई और चीज़ आती है, तो सबसे पहले वो एसबीआई के अकाउंट पे ट्रांसफ़र होती है और जो अदर अकाउंट है, उसमें हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, 1 घंटा या 2 घंटा, 4 घंटा या फिर 1 दिन का डिले के बाद वो प्रोसेस होके आपके अकाउंट में आ जाएँगी, अदर्स बैंक के केस में। और जो एसबीआई है, वो आपको एक रेलवे स्कीम करके भी एक अकाउंट बना के देता है, जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका एसबीआई अकाउंट नहीं है, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप एक अपना एसबीआई अकाउंट खुद का बनवा कर ज़रूर रखें। 5वां है ओथ फॉर्म। ओथ फॉर्म होता है कि भई आपको ये शपथ पत्र कह सकते हो, जिसमें आपका बताना है कि मैं ये एएलपी के पद पे नियुक्त हुआ हूँ, यहाँ से नियुक्त हुआ हूँ, मेरा बेसिक पे ये है, वो सब उसमें लिखा रहता है। तो ये एक ओथ फॉर्म भी बनवाना ज़रूरी रहता है। अगला ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जिसमें आपकी फ़ोटो लगेगी और आपकी पूरी डिटेल्स, आप कितने भाई-बहन हो, माता-पिता, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, 10th कहाँ से की, प्लस 2 कहाँ से की, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी पड़ती है और नीचे फिर विटनेस के साइन होते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी विटनेस के। ठीक है? ये जो सर्टिफ़िकेट्स थे, ये खासकर माँगे जा रहे हैं सभी ज़ोन्स के अंदर। फिर आपको अपने साथ में जो आपके कास्ट सर्टिफ़िकेट है, जो डीवी के दौरान माँगे गए थे, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर ट्रेनिंग से पहले जो आपकी जॉइनिंग होगी, उसमें डीवी की तरह ही सारी चीज़ें दोबारा से चेक होती हैं, वेरीफ़ाई ली जाती हैं। ठीक है? तो आप अपने जो भी एफ़िडेविट आपने डीवी के समय पेश किए थे, कोई जो कमी रह गई थी, उनको पूरा कर लीजिएगा
और अगर नहीं है तो वो एफिडेविट भी ज़रूर लेके जाने हैं। कोई कास्ट सर्टिफ़िकेट रहा हो आपका, वो भी ज़रूर आपको लेके जाना है। और हमारे समय में हमको एक एनपीएस का फॉर्म भी भेजा गया था मेल के थ्रू, वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। तो अभी मैंने जो बच्चों से बात की उन्होंने तो बताया नहीं कि एनपीएस का कुछ मिला या नहीं मिला, पर उसका फॉर्मेट मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। पुलिस वेरिफ़िकेशन का भी उन्होंने कहा कि सर पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए भी हमें अभी नहीं बोला गया था, तो आपको बोला जाए या नहीं बोला जाएगा आपके रिस्पेक्टिव आरआरबी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये ऑनलाइन होती है पुलिस वेरिफ़िकेशन, तो वो आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो-जो आपके थे सभी रिक्वायर्ड हैं, 10th, 12th, बीटेक सभी चीज़ें जो आपकी आईटीआई वगैरह की सबकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहेगी, आप ज़रूर लेके जाइएगा। आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो भी आपका होना ज़रूरी है, और 2 पेयर आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के भी होने कंपल्सरी हैं, अटेस्ट किए हुए उनको भी आपको लेके जाना है। और जो फ़ोटोज़ आपने खिंचवाई थी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो फ़ोटोज़ भी आपको 15 से 20 आस-पास में लेके जानी है अपने साथ डीवी में। कोशिश कीजिएगा कि आप ये पूछ लीजिएगा कि सर हमारी ट्रेनिंग जॉइनिंग से कितने दिन बाद होने वाली है। अगर आपकी दूर है तो आप अपने साथ अपना सारा साजो-सामान, सोर्ड, गुदड़े जो भी चीज़ें लगने वाली हैं, वो सब लेके जाइएगा, क्योंकि आपको वापिस आकर दोबारा से ले जाने का समय नहीं मिलेगा। आपकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ट्रेनिंग में बहुत ईमानदारी से पढ़ना है। ये जो समय आपका बीतेगा ये बहुत ही प्यारा और खुशहाल समय होगा। ट्रेनिंग से ड्यूटी में आने के बाद में आपको वो फ़ील नहीं आएगी, काम करना पड़ेगा और फिर आराम करना पड़ेगा बस। तो ये जो ट्रेनिंग का समय है इसको प्यार से अपने दोस्तों के साथ, जो पहली बार ये जो दोस्त बन रहे हैं, इनके साथ बिताना है। और अगर आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक आईडी चलाते हैं तो वहाँ पर जब भी आप गेट में एंट्री करेंगे तो उसका फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं स्टोरी पर लगाऊँगा। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है एएलपी रवि चौहान, आप मुझे वहाँ पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। और जब भी आप गेट में एंट्री करें या कोई वीडियो बनाएँ वहाँ पर तो मुझे ज़रूर अपना टैग कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप जब टीचर पढ़ा रहा हो या फिर जो आपकी जो थ्योरी क्लासेस वगैरह हो उसमें वीडियो ना बनाएँ। अपनी वीडियो जो बनाने के जो माध्यम हैं, जो इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आप कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में आप उस चीज़ को अपलोड कीजिएगा, ताकि कल को कोई आपको इसके बारे में कुछ कहे ना। आप एक सेफ ज़ोन में रहते हुए सभी चीज़ों को फ़ॉलो कीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। अभी रेलवे ने भी नोटिस निकाल दिया है कि आप जब ट्रेनिंग के बाद आएँगे प्रॉपर ड्यूटी में, तो आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी कोई भी फ़ोटोशूट वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि कैब के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी सिक्योरिटी बेस्ड रहती हैं। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट आपकी रह गई है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी। और आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी इन द एएलपी। वेलकम टू द इंडियन रेलवे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।